बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम न्यू बुक मैथमेटिक्स, जिसकी हम एक्सरसाइज आज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं, हमें उन सारी वैल्यूज को किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर हमें किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू को अगर हम बेस 10 की मदद से लिखें तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मजीद कैसे लिखेंगे वो आपने देखना है सवालों में। पहला सवाल है 9700, ठीक है। अब ये आपके पास एक वैल्यू है और आप देखें कि इस वैल्यू में आपको कहीं बेस 10 नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू बेस 10 में नहीं लिखी होती तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या फिर ऑर्डिनरी या सिंपल वैल्यू। तो ये आपकी कोई सिंपल वैल्यू है। तो अगर आप देखें कि इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखें, क्या आपको कहीं पे इसमें पॉइंट नजर आ रहा है? जब किसी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता इट मींस आपका जो पॉइंट है वो कहां पर है? लास्ट में है। ये आप याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे? नंबर 2 कि हमेशा पॉइंट को एक नंबर के बाद रखा जाता है। पॉइंट को हमेशा कहां रखा जाता है? एक नंबर के बाद। मींस वो नंबर क्या होना चाहिए जिस नंबर के बाद रखना है? वो नंबर आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस पॉइंट को हम कहां रखेंगे? एक नंबर के बाद, मींस 9 के बाद। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब क्या हो जाएगा ये वैल्यू कैसे हो जाएगी? 9.7 मल्टीप्लाई बाय बेस 10। देखो हमें बेस 10 की मदद से लिखना है ना। किसी वैल्यू को बेस 10 से लिखे हो तो उसे ही तो साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो ये आ गया बेस 10। अब आप याद रखिएगा कि देखिए पॉइंट कहां से गया है। ये जो पॉइंट है ये गया कहां से? या पॉइंट जो गया है ये राइट साइड से गया है। ये आपकी राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड। पॉइंट कहां से गया है? राइट साइड से गया है। अगर आपका पॉइंट राइट साइड से जाएगा लेफ्ट की तरफ, राइट से जाएगा तो पावर के अंदर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। पावर के अंदर क्या लगाएंगे? प्लस। अब मुझे बताएं कि इस पॉइंट ने कितने नंबर्स को क्रॉस किया है? 1 2 3, 3 नंबर्स को क्रॉस किया है। तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी? इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3 पावर आ जाएगी। अब हम कहां से गए? राइट से। तो क्या इस पावर में प्लस लगानी चाहिए? तो हम कहेंगे प्लस लगा दें। अब प्लस का हमें पता है कि प्लस लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है हमने किस में लिख दिया? हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें कि सेकंड पार्ट में कहीं भी आपको पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब पॉइंट कहां पर है? आपका पॉइंट जो है वो कहां पर है? लास्ट में है। पॉइंट को कहां लेके आते हैं? हमेशा हम एक नंबर के बाद लेके आते हैं। तो पॉइंट शरीफ यहां आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 4 पॉइंट, ये बन जाएगा 4 पॉइंट, बाकी वैल्यू लिखे 9 8 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 लिखा है क्योंकि हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके जी। अब बताएं कि कितने नंबर्स को क्रॉस किया है? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को क्रॉस किया है। तो पावर में आ गया 6, ठीक है। ओके जी। पावर हमें बताती है कि आपका पॉइंट कहां से आया है। अब मुझे बताएं पॉइंट कहां से आया है? ये आपकी राइट साइड और ये आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो पॉइंट कहां से गई है? राइट साइड से गई है ना। तो पावर में क्या आ जाएगा? प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड पार्ट देखें, इसमें आपको कहीं पे पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट कहां पर है? आपका पॉइंट राइट साइड पर है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमेशा कहां रखना है? एक नंबर के बाद। ये एक नंबर के बाद हमने रख दिया। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस वैल्यू को हम लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए लिखा क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कितने नंबर्स को क्रॉस किया? 1 2 3 4 5
6 7 7 नंबर्स को क्रॉस किया है, पावर में आ गया 7। पॉइंट को लेके कहां से गए, राइट साइड से। कहां गए, लेफ्ट साइड। राइट से जब जाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखे ना लिखे कोई फर्क। अब देखें 4 पार्ट हमारे पास क्या है, 4 1 6 9। इसमें आपको पॉइंट कहीं नजर आ रहा है, नहीं। इट मींस पॉइंट कहां पर है, एंड के अंदर है, ठीक है। पॉइंट को कहां रखा जाता है, हमेशा एक नंबर के बाद रखते हैं हम, तो एक नंबर के बाद हमने रखा। अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ओके, खूबसूरत करके लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, 4.169 मल्टीप्लाई, कितने नंबर्स को, अच्छा 10 लगा दें क्योंकि बेस 10 से लिख रहे हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन। ओके जी, तो कितने नंबर्स को क्रॉस किया है, 1 2 3 नंबर्स को क्रॉस किया है। ओके, गए कहां से, राइट साइड से। गए कहां, लेफ्ट साइड। राइट से गए हो तो इट मींस पावर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 5th पार्ट में देखें, पॉइंट कहीं आपको नजर आ रहा है, इट मींस कहां पर है, लास्ट में पॉइंट है। और पॉइंट को कहां रखा जाता है, एक नंबर के बाद। तो एक नंबर के बाद रखा, तो अब इस नंबर के साथ ज्यादती क्या हुई, तो क्या बन गया, 8.4 इंटू 10। अब 10 लिखेंगे क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन से लिख रहे हैं, ठीक है। ओके जी, तो कितने नंबर्स को क्रॉस किया, 1 2 3 4, पावर में आ गया 4, ठीक है। ओके जी, गए कहां से, राइट से। गए कहां, लेफ्ट। राइट से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर में क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास 6 पार्ट है, 0.718। अब देखिए पॉइंट को हमेशा कहां रखा जाता है, एक नंबर के बाद। तो इस तरफ तो नंबर नहीं है, तो नंबर तो इस तरफ है और नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पॉइंट को कहां रखते हैं, हमेशा एक नंबर के बाद रखते हैं, ठीक है। ओके जी, तो क्या बन जाएगा ये, 7.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर। अब मुझे बताएं पॉइंट ने कितने नंबर क्रॉस किए हैं, पॉइंट ने सिर्फ एक नंबर क्रॉस किया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा 1। गए कहां से, पॉइंट कहां से गया है, तो देखिए ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट है। और पॉइंट को इस तरफ लेके आए, माने किस साइड लेके आए, राइट साइड। तो जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे पावर में पॉजिटिव, मगर जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, गए कहां से, लेफ्ट से, जब लेफ्ट से जाएंगे तो पावर के अंदर माइनस की साइन आएगी। प्लस की साइन रखी नहीं जाती, मगर माइनस की साइन हम हमेशा रखते हैं, ठीक है। ओके जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देखिए कि पॉइंट आपका कहां पर है, पॉइंट आपका यहां पर है। और पॉइंट को कहां रखते हैं, एक नंबर के बाद। तो 0 के बाद रखेंगे, नहीं। फिर इधर रखेंगे, नहीं, एक नंबर के बाद। अच्छा, तो 0 क्या नंबर नहीं है, क्या है, मगर नंबर कौन सा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वो तो 6 है, इसका मतलब पॉइंट को हम कहां रखेंगे, एक नंबर के बाद। तो यहां आपकी पॉइंट आ जाएगी। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, खूबसूरत फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में, 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर, कितने बंदों को क्रॉस किया है, 1 2 3, तो ये पावर में आ गया 3। गए कहां से, लेफ्ट से गए हैं, किस तरफ, राइट साइड। जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो पावर में कौन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। अब 8 पार्ट में देखें कि पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को कहां रखें, यहां, नहीं, 0 0 है, यहां पे पॉइंट रखिए, नहीं, एक नंबर के बाद। साइंटिफिक नोटेशन चिल्ला रहा है भाई मुझे, मेरे अगर तरीके में तुम लिखना चाहते हो तो मुझे कहां पे रखो, एक नंबर के बाद। चले भाई, आपको राजी, आप राजी हो जाए, हमारी खैर है। तो ये चीज क्या बन गई हमारे पास, ये चीज क्या बन गई हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन में 7.4 इंटू 10 रेज पावर। अब देखें पॉइंट ने कितनी छलांगे लगाई हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स को क्रॉस किया है। अच्छा, गए कहां से, लेफ्ट से, किस तरफ गए हैं, राइट साइड। जब लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो पावर के अंदर कौन आएगी, नेगेटिव शरीफ आ जाएगी, ठीक है। अब जो 9 पार्ट है, 9 पार्ट में क्या है, 0.21005।
पॉइंट को हमेशा कहाँ रखते हैं, एक नंबर के बाद, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है तो क्या बन जाएगा 2.1005 इंटू 10, कितने बंदों को क्रॉस किया है, एक नंबर को क्रॉस किया है, जस्ट ठीक है ना, एक नंबर को क्रॉस किया और पॉइंट यहाँ पे आ गई, तो 10 की पावर में कितना लिखेंगे 1, ठीक है। अब मुझे बताएं कि हम गए कहां से हैं, हम लेफ्ट साइड से गए हैं, किस तरफ गए हैं, राइट साइड, पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके गए हैं, तो जब हम लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन, ठीक है। बेसिकली हमें ये जो पावर है ना, ये पावर अगर हमें बताती है कि आपकी जो वैल्यू है उसमें आप पॉइंट को किस तरफ लेके आए हो। अगर पावर में नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट से राइट गए हैं, और अगर पावर में पॉजिटिव होगा, प्लस रखें या ना रखें, तो याद रखिएगा इसका मतलब है हम राइट से लेफ्ट गए हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। सबसे पहले देखें ये जो सवाल आपको गिवन है ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, बेस 10 की मदद से लिखा हुआ है। तो जो चीज बेस 10 की मदद से लिखी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो हमें इस वैल्यू को किस में लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में, मीन सिंपल फॉर्म में लिखना है, सादी सूरत में लिखना है, ठीक है। ओके जी, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे जो हमारा बेस है, जो हमारा बेस 10 है, उसकी जो पावर है वो क्या है, वो पावर आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखिए पावर के आगे कुछ भी नहीं है, इट मींस ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होती तो उसके आगे माइनस की साइन होती, तो ये 4 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि 7 आपका सेम और 0 के आगे कुछ भी नहीं, मीन्स पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि राइट साइड पे हम उतने 0 लगाएंगे। तो राइट साइड पे कितने 0 लगाएंगे, 4 0 हम लगा देंगे। यहाँ पे देखें 4 है ना, तो 4 0 आ गए राइट साइड पे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते, लेफ्ट साइड पे उतने 0 लगा देते, ठीक है। तो इसमें पॉइंट कहां पर है, वो यहाँ पे कोने में पॉइंट है, आखिर में पॉइंट है, ठीक है। जहां पॉइंट नहीं होता तो हम आखिर में समझते हैं। अब सेकंड है हमारे पास 8.072 इंटू 10 रेज़ पावर -10। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, अब हमें पॉइंट को कहाँ ले जाएं, राइट साइड लेके जाएं या लेफ्ट साइड लेके जाएं। तो हमने देखना है कि जो 10 की जो पावर है वो कौन सी है। अगर नेगेटिव है तो इट मींस कि हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। कितने कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है हमें, ठीक है। ओके जी, तो लेफ्ट साइड पे देखें कितने 0 लगाने हैं हमने, पावर में कितनी है, पावर क्या है 10, तो इसका मतलब है कि हमने 10 0 लगाने हैं, मगर पॉइंट को यहां से स्टार्ट करना है, पॉइंट को हमने यहां से स्टार्ट करना है, तो एक नंबर तो ऑलरेडी है, ठीक है। ओके जी, तो पहले ये वैल्यू लिखें आप। तो सबसे पहले ये वैल्यू लिखते हैं 8.072, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये जैसे लिखी हुई थी हमने वैसे लिखी है, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, पावर -10 है तो लेफ्ट साइड पे हमने 10 0 लगाने हैं। कितने लगाने हैं, 10 0। मगर देखिए पॉइंट यहां से जाएगी ना, ऐसे जाएगी, तो एक नंबर तो ऑलरेडी हो गया क्रॉस, बाकी कितने 9 0 लगाने हैं, 1 2, पॉइंट को यहां से सफर करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और आखिर में शुरू में 0 लगा देंगे। अब आप देखिए अगर इस 0 को हम यहाँ पे ले जाएं, पॉइंट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, एक नंबर के बाद। अब कितने बंदे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखें बिल्कुल इसका मतलब हमने बिल्कुल राइट लिखा है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है 6.018 इंटू 10 रेज़ पावर 6, ठीक है। ओके जी, अब देखेंगे इसकी जो 10 की जो पावर है वो आपकी नेगेटिव है पॉजिटिव है। इसका मतलब है 10 यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है, अगर माइनस का होता तो 6 के आगे माइनस होती, इसका मतलब 6 पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमें पॉइंट को राइट साइड लेके जाना है। पॉइंट को कहाँ लेके जाना है,
पॉइंट को हमें राइट साइड लेके जाना है, तो राइट साइड लेके जाएं, कितने नंबर्स के बाद रखें, 6 नंबर्स के बाद, माने इसके अंदर 6 जीरो आएंगे। मगर देखिए यहां पे जो पॉइंट है वो आपकी यहां पे मौजूद है, तो जब पॉइंट यहां से ऐसे सफर करेगी, जब पॉइंट यहां से ऐसे जाएगी, तो पहले कितने बंदे ऑलरेडी, 1 2 3, तो पहले इसको लिखें आप 6 0 1 8। ओके जी, अब देखिए पॉइंट ने यहां से सफर करना शुरू किया, हमने 8 के बाद कितने जीरो लगाने हैं, वैसे टोटल कितने लगाने थे 6, मगर 3 नंबर तो ऑलरेडी इसने क्रॉस कर लिए हैं, 1 2 3, बाकी और हमें 3 करवाने, तो 3 जीरो लगा दें, क्योंकि इस वैल्यू में तो जीरो नहीं है ना। ओके जी, 3 जीरो। अब इसका मतलब है पॉइंट कहां पर है, आखिर में है। अब आप पॉइंट को हमेशा कहां रखते हैं हम, 1 नंबर के बाद यहां पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 6.0, माने ये चीज हो जाएगी। देखें ये कितने कितने बंदे को क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब वाकई देखें ये चीज हमने बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी है। एक बार दोबारा समझा देता हूं, गौर करिएगा। हमें पॉइंट को कहां शिफ्ट करना है, आफ्टर 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स के बाद हमने शिफ्ट करना है, ठीक है। ओके जी, तो 3 तो ऑलरेडी ये हो गए, पॉइंट यहां जाएगी तो 3 तो ये हो गए, हमें कितना करना था, 6 के बाद 3 ये हो गए, माने 3 और जीरो, 3 जीरो हमने तो अपनी तरफ से लगा दिए। अब स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन क्या है, 7.865 इंटू 10⁻8, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 8 को हमने सबसे पहले देखना है कि 8 पे यहाँ देखें, 8 माइनस का होता तो यहाँ आगे माइनस होती, इसका मतलब माइनस का नहीं पॉजिटिव है। इसका मतलब है पॉइंट को हमें किस तरफ शिफ्ट करना है, राइट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है। तो राइट साइड पे करने के लिए सबसे पहले पॉइंट को इधर ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, तो बताएं ऑलरेडी कितने डिजिट मौजूद हैं, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखें 7 8 6 5, सही है। ओके जी, तो पॉइंट को हमें यहां लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 तक जाना है ना हमने। ओके जी, तो देखिए आगे मैंने क्या लगा दिए, जीरो लगा दिए। अब आप उसको दोबारा वेरीफाई भी कर सकते हैं, पॉइंट कहां पर, आखिर में। पॉइंट को कहां शिफ्ट करते हैं, 1 नंबर के बाद शिफ्ट करते हैं, कितने नंबर है उसके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब बिल्कुल हमने सही किया है। अब देखिए 5 नंबर पार्ट क्या है, 2.05 इंटू 10⁻⁻4। अब पावर अगर माइनस में हो, अगर पावर आपकी नेगेटिव में हो, इसका मतलब है कि आपने पॉइंट को कहां लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। कहां लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो ऑलरेडी देखें 1 नंबर तो है, तो पहले तो इसको लिखें आप, सबसे पहले 2 0, ये आपका 5, सही है। हमें कहां लेके जाना है पॉइंट को, लेफ्ट साइड, मगर कितना आगे लेके जाना है, यहाँ पे पावर देखें कौन है, 4 है, मगर हम 1 नंबर तो ये 2 ऑलरेडी है, 1 को तो इसने ऑलरेडी क्रॉस जो है वो कर लेगी, बाकी हमने जीरो कितने लगाने हैं, 1 2 3, क्योंकि यहां से पॉइंट गई है ना, तो 1 2 3 4 यहां पे पॉइंट आ जाएगी, सही है। 1 2 3 4, और यहां पे हमेशा पॉइंट से पहले कौन आता है, जीरो आ जाता है। अब आप देखिए हमने सही लिखा है, पॉइंट को हमेशा कहां शिफ्ट करते हैं, 1 नंबर के बाद, ठीक है। तो आ गया 2.05, कितने बंदे को क्रॉस किया है, 1 2 3 4, और कहां से गए, लेफ्ट से किस तरफ गए हैं, राइट साइड, तो पावर में क्या आ जाता है, नेगेटिव। इसका मतलब बिल्कुल हमने जो है वो सही लिखा है। 6 पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, 7.25 इंटू 10⁻10। अब देखें पावर क्या है आपकी, पावर डिसाइड करेगी कि पॉइंट को कहां लेके जाना है। आपकी पावर अगर माइनस की होती तो उसके आगे माइनस की साइन होती, तो आगे माइनस नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉइंट को हमें कहां लेके जाना है, पॉइंट को हमें राइट साइड लेके जाना है, ठीक है। तो ये आ गया 7 2 5, ठीक है। ओके जी, अब पॉइंट देखिए, पॉइंट ने ऑलरेडी 2 नंबर तो ये हो गए, 2 नंबर को तो क्रॉस कर लिया है, तो 10 में से 2 चले गए, बाकी 8, अब 8 हमें और भी लगाने हैं, 1 2, यहां से अगर गिनना शुरू करें, 2 तो ऑलरेडी नंबर थे ना, यहां पे पॉइंट है, 2 तो ये हो गए,
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब पॉइंट यहां पर है, ठीक है। ओके जी, एक बार दोबारा देख लें। 725 ये हमने रखा 725। अब पॉइंट को हमें कहां लेके जाना है, पावर 10 माने राइट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। तो 25 दो बंदों को ऑलरेडी यहाँ पे 2 नंबर तो मौजूद थे, तो जब यहां से पॉइंट को हम लेके गए या इधर से जब हम पॉइंट को लेके गए तो 2 नंबर तो ऑलरेडी थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पावर भी कितनी थी 10, तो हमने इतना लिख दिया। अब 7 पार्ट क्या है, 4.502 इंटू 10 रेज पावर 6। इसकी पावर देखें नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हमने पॉइंट को कहां लेके जाना है, राइट साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे जाना है, ठीक है। तो 3 डिजिट तो ऑलरेडी हैं, टोटल हमें 6 तक लेके जाना है ना। ओके जी, तो सबसे पहले ये जो चीज लिखी है इसको लिखें 4502। अब पॉइंट को यहां से लेके जाना है, ठीक है। ओके जी, अब देखें 3 डिजिट तो ऑलरेडी हैं, हमें इसमें और 3 जीरो अगर लगाएंगे तो हमें जो है वो यहाँ पे 6 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें 3 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब पॉइंट कहां पर है, आखिर में है। अब आप पॉइंट को अगर 1 नंबर के बाद आके रखें और यहां पे आके रखें, कितने बंदों को क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6, वाकई देखें सही लिखा है। अब देखें 8 पार्ट हमारे पास क्या है, 2.865 इंटू 10 रेज पावर -8। अगर 10 के ऊपर पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हमने जो है पॉइंट को कहां लेके जाना है, हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। कहां जाना है, हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। ओके जी, लेफ्ट साइड पे कितने जीरो लगाने, 8, कितने लगाने 8, यहां से स्टार्ट करना है। तो 1 नंबर तो ऑलरेडी ये हो गया, पहले आप ये वैल्यू लिखें 2, इधर लिख लेते हैं 2 8 6 5, सही है। ओके जी, हमने इस पॉइंट को कहां लेके जाना है, कितने नंबर कितने रखना है, हमने पावर क्या है 8 है, ठीक है। इसका मतलब यहां इस तरफ लेफ्ट साइड पे हमने कितने जीरो लगाने, 8 लगाने हैं। मगर 1 नंबर तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे पॉइंट आ जाएगी, सही है। और पॉइंट से पहले हमेशा क्या रखते हैं, जीरो। अब आप देखें कितने नंबरों को क्रॉस किया है पॉइंट ने, हमेशा पॉइंट को कहां रखते हैं, 1 नंबर के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अब हमारे पास जो 9 क्वेश्चन है और लास्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट, 3.056 10 रेज पावर पॉजिटिव 6 है, माइनस होता तो आगे माइनस होती। इसका मतलब है पॉइंट को हमने कहां लेके जाना है, पॉइंट को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। कहां पे लेके जाना है, राइट साइड पे। तो सबसे पहले जो वैल्यू लिखी है उसको लिखें 3056, ठीक है। ओके जी, 3 डिजिट तो ये हो गए, हमने कितने डिजिट्स के बाद रखना है, 6 डिजिट्स के बाद रखना है। तो पॉइंट तो यहां पे थी, तो 3 डिजिट ये हो गए, 1 2 3। अब आगे हमने तो 6 तक जाना है, तो पूरे करने के लिए क्या लगाएंगे आगे, 0। 3 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका मतलब पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। और पॉइंट को हमेशा कहां रखा जाता है, 1 डिजिट के बाद। तो यहां पर पॉइंट आ गई, तो क्या बन गया 3.056। कितने नंबरों को क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बिल्कुल हमने जो है वो राइट लिखा है। उम्मीद करता हूं ये आपको जो है लॉगरिथम की पहली एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।